तो हे गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने सीए इंटर के फैकल्टी कैसे चूज़ करें। सबसे पहले तो आप डेमो लेक्चर्स देखें। आप एक लिस्ट बनाइए, सब टीचर्स के नाम लिखिए कि आपको कौन से पेपर का कौन सा सर है, क्या है सब। फिर उनके बाद उनके डेमो लेक्चर्स देखिए, उनका टीचिंग स्टाइल देखिए कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। फिर आप और उस टीचर्स में से एक टीचर सिलेक्ट करिए। आपने जब सिलेक्ट कर लिया आपको किस टीचर का डेमो लेक्चर्स अच्छा लगा, फिर आप उनके साइट पे जाइए, चेक करिए कि उनका क्लासेस कितने आवर्स के हैं और कितने बुक्स वो आपको देने वाले हैं। सबसे पहले तो आप चेक करिए कि उनके क्लासेस कितने घंटे के हैं। जिनके क्लास 300 प्लस घंटे के, उनके क्लास मत लीजिए। मैं सजेस्ट करता हूँ प्लीज़ उनके क्लास मत लीजिए, आपका टाइम बहुत वेस्ट होएगा। इंटर का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है जिसमें 300 आवर्स के लेक्चर लगेंगे। 150 आवर्स, मैक्स टू मैक्स 200 आवर्स के जिनके लेक्चर्स है, आप उनके ही लीजिए। अगर आपके पास बहुत टाइम है, कि आपको लगता है नहीं मैं देख लूँगा, मेरे पास बहुत टाइम है, तो आप फिर उनके क्लास ले लिए जिनके 300 प्लस आवर्स के हैं। पर मैं तो सजेस्ट करूँगा मत लेना। मैंने तो सब पेपर के सिर्फ लॉ छोड़ के फास्ट ट्रैक बैच लिया था और मैंने बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी किया है। आप जितना टाइम सेल्फ स्टडी को दोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैंने बहुत लोग को देखा है, वो लोग 300 आवर्स के लेक्चर ले लेते हैं, फिर ग्रुप पे मैसेज करते हैं अरे मेरा बैकलॉग हो गया है, मेरे लेक्चर्स नहीं हुए, फिर वो लोग अटेम्प्ट स्किप करते हैं। वैसा मत करिए। वो लोग अननेसेसरी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, सीएस के, सीएमए के, एसीसीए के, क्योंकि वो ज़रूरत भी नहीं है हमें। हमें सिर्फ मेन फोकस है अपना आईसीआई स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, ये सब सॉल्व करने का है। बाकी जो कोर्सेज क्वेश्चन है हमारे लिए रेलेवेंट है ही नहीं। अब आपने डेमो लेक्चर्स देख लिए, डिसाइड कर लिए टीचर कि आपको किन से लेक्चर लेना है, उनके आवर्स देख लिए, फिर चेक करिए सबसे मेन कि वो कितने बुक्स आपको दे रहे हैं। आप उनसे ही लेक्चर लीजिए जो आपको सिर्फ 2 बुक दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट बुक और एक क्वेश्चन बैंक। मैंने बहुत सारे फैकल्टी देखा है, वो स्टूडेंट्स को 4-4 बुक, 5-5 बुक देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता वो 5 बुक का करेंगे क्या। आपको सिर्फ 2 बुक चाहिए, एक कॉन्सेप्ट बुक और एक क्वेश्चन बैंक। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। आपको 4-5 बुक का ज़रूरत नहीं है कि आधा कॉन्सेप्ट इसमें है, इसमें क्वेश्चन ये वो। आपको क्लियर चाहिए कि आपको सिर्फ 2 बुक चाहिए। 1.5 डेज में भी आपके पास 2 ही बुक होना चाहिए, 4-4 बुक नहीं होना चाहिए आपका, फिर टाइम वेस्ट होगा। और आप ये भी देखिए कि उनके क्वेश्चन बैंक में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आपको 1.5 डेज में आपको सब क्लियर चाहिए कि आपको जो भी है सब नीचे। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आपको 3-3 बुक है, आप सॉल्यूशन उसमें देख रहे हो, क्वेश्चन इसमें देख रहे हो, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप उनसे ही लेक्चर लीजिए जिनका बुक में क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मैंने जैसे अकाउंट्स का एक मैंने सर का लेक्चर लिया था, उन्हें उनके मुझे पता नहीं था, उनके बुक में ऐसा था क्लास वर्क अलग, होमवर्क अलग। तो क्लास क्वेश्चन सॉल्व कराते थे खुद से और हमें लिखना पड़ता था। तो मैंने गलती क्या किया, पेज नंबर वगैरह नहीं लिखा था, तो मुझे एंड में बहुत डिफिकल्टी पड़ रहा था कि मैं क्वेश्चन देख रहा था, फिर सॉल्यूशन यहाँ देख रहा था, तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। इसके लिए मैं आपको बोल रहा, आप वही उनसे लेना क्लास जिनके क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन हो, तो आपको ईजी पड़ेगा। मैंने तो आपको बता दिया, मेन तो 2 ही पॉइंट है, कितने आवर्स के लेक्चर है और उनके बुक। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आपको लगता है कि नहीं मैं 300 आवर्स के देख लूँगा, पर मुझे वो सर के अच्छे से समझ में आ रहे हो क्या सिखा रहे, तो आप ले लीजिए। और मेन तो बुक है, 3-3 4-4, वो आपको लगता है कि मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो जिनके 4-4 5-5 बुक रहते हैं उसमें रेपिटेटिव क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। ये आपकी चॉइस है, मैंने आपको तो बता दिया। मैंने तो फास्ट ट्रैक बैच लिया था, उसमें मतलब लेक्चर्स मैक्स टू मैक्स 150 आवर्स के ही थे, उससे ज़्यादा मैंने लिया ही नहीं था। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, आप कोई भी फैकल्टी से लो, पर मेन है आपका सेल्फ स्टडी। आप अपने सेल्फ स्टडी को कैसे प्लान करते, कितने रिविजन्स करते, वो मेन है। वो डिसाइड करेगा कि आप पास होंगे या फेल होंगे। तो आप सोच समझ के अपने फैकल्टी और बाकी चीज़ प्लान करिए, सेल्फ स्टडी उस हिसाब से। बाकी ऑल द बेस्ट। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कौन से फैकल्टी से मेरे लेक्चर्स परचेज किए थे, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा।